आप बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते कि एक पत्थर को खोद खोद कर उन्होंने कितनी मेहनत से कितनी शानदार चीज़ बनाई है। ये इस एलिफेंटा गुफा की सबसे भव्य मूर्ति है सर। ये गुफा नंबर 3 बोल सकते हैं। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप सब? एक नई सी वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एलिफेंटा केव्स मुंबई के अंदर लेके चलने वाला हूं। एक आइलैंड पर है जो हिंदुज़म और बुद्धिज़्म के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो एलिफेंटा केव्स पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस या फिर आपको चर्च गेट के लोकल स्टेशन तक आपको आना है। वहाँ से अगर आप चर्च गेट से आते हैं तो चर्च गेट से 112 नंबर सिटी बस आपको गेटवे ऑफ इंडिया तक लेके आएगी, और या नहीं तो अगर CSMT से आते हैं तो आपको 106 नंबर सिटी बस आपको गेट ऑफ इंडिया तक लेके आ जाएगी। गेट ऑफ इंडिया पहुंचने के बाद आपको वहां से एक फेरी की सुविधा उपलब्ध होती है जो कि लगभग 260 रुपये पर पर्सन लेती है आपको वहाँ से एलिफेंटा तक लाने के लिए। 260 रुपये की आप टिकट लीजिए और बोट में बैठकर एलिफेंटा तक आ जाएगी। यहाँ एलिफेंटा आने के बाद यहाँ पे आपको एंट्रेंस फीस के नाम पर आपको 40 रुपये देने पड़ेंगे तथा प्लस 5 रुपये यहाँ आपके लोकल जो गवर्नमेंट है उसको टैक्स के रूप में देने पड़ेंगे। तो इस प्रकार टोटल आप 500 से 600 रुपये पर पर्सन आपको टोटल खर्चे में आप एलिफेंटा केव्स पूरी तरह से विजिट कर सकते हैं। तो इसमें आपको एलिफेंटा केव्स के लिए सबसे पहली फेरी सुबह 9 बजे मिलती है और लास्ट फेरी आपको 5 बजे रात को मिलती है। 260 रुपये के अंदर आपका रिटर्न भी शामिल रहता है जिसमें तो फाइनली हम लोग बोट राइड कंप्लीट करने के बाद एलिफेंटा आइलैंड तक पहुंच चुके हैं। तो ये कुछ नज़ारा है। तो बोट से आप जैसे ही बाहर निकलेंगे आपको यहाँ एक टॉय ट्रेन दिखेगी। आप एक फन के लिए छोटी सी राइड ले सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। 1 किलोमीटर का रास्ता आपको तय करवाती है। ये कुछ ऐसी है। बारिश का माहौल बना हुआ है और वादियाँ और पहाड़ बहुत मस्त लग रहे हैं। ये आप माउंटेन्स देख सकते हैं, बहुत सुंदर से नज़ारे, एकदम वाइब्रेंट माउंटेन्स, और बादल भी बहुत मस्त हो रखे हैं। और इन्हीं नज़ारों के साथ आप 1 किलोमीटर आपको वॉक करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मेरे हिसाब से टॉय ट्रेन से अच्छा रहेगा। तो फाइनली मैं एलिफेंटा केव्स के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने टिकट लिया है, 40 रुपये पर पर्सन टिकट लगता है, जो तो इंडियंस के लिए 40 रुपये पर पर्सन की टिकट लगती है, और जबकि जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए 600 पर पर्सन की ये जो प्राइस रहती है वो एंट्रेंस फीस रहती है। तो मैं अंदर आ चुका हूँ। मैं आगे ये अंदर की सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। यहाँ पे मंकीज़ वगैरह भी बहुत सारे हैं, अच्छे। ये पूरा मेन एंट्रेंस के इधर से लोग अंदर जाते हैं। ये टिकट काउंटर है, और यहाँ पे जो यहाँ की जो पूरी हिस्ट्री है एलिफेंटा केव्स की और जो मूर्तियों के बारे में जो सारी चीज़ें डिस्क्राइब करके रखी है वो यहाँ पे है। यहाँ पे एक रोड मैप बना हुआ है जो कि पूरा मैप के बारे में, और यहाँ पे भी लगभग पूरी उन्होंने हिस्ट्री बताई हुई है। तो इसमें टोटल 7 गुफा है जो इन्होंने पूरी हिस्ट्री लिखी है। इसके टोटल 7 गुफा, उसमें 5 तो पश्चिमी पहाड़ पर है और 2 पूरी पहाड़ पर स्थित है। तो टोटल इसमें से 7 मूर्तियों में से 5 पूरी लगभग खंडित हो चुकी है। सिर्फ 2 ही बची है जो एक्सप्लोर करने लायक है, जिसे आप प्रॉपरली एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं, बहुत अच्छी है। और अभी हम लोग अंदर जाएंगे। तो ये कुछ सीन है। यहाँ पे ये एंट्रेंस गेट है, यहाँ से आप एंटर कर सकते हैं और यहाँ से वापस एग्जिट आ सकते हैं। यहाँ से बहुत सारी आप अंदर और जा सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। भागीरथ के द्वारा जब घोर तपस्या की गई थी गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाने के लिए, तो उस दृश्य को इन्होंने पूरा मूर्ति के रूप में डाला गया है। जो शिव जी उनकी हेल्प करते हैं गंगा वेग को कंट्रोल करने के लिए। ये शिव जी और पार्वती के विवाह के टाइम का दृश्य इन्होंने मूर्ति के में उतारा गया है। ये इस एलिफेंटा गुफा की सबसे भव्य मूर्ति है, सबसे भव्य और सबसे बड़ी मूर्ति है। इसमें शिव के तीनों रूपों को बताया गया है।
जैसे एक ये, दूसरा और तीसरा, तो शिव जी के तीनों रूपों को इसमें दर्शाया गया है। और सारी जो मूर्ति है सिर्फ एक ही पत्थर से बनाई हुई, कहीं भी पत्थर को जोड़ा नहीं गया, सिर्फ चीनी और हैमर से ठोक ठोक के तो इसको बनाया गया है। कम से कम 120 साल लगे थे इसको बनाने में। तो मैं ऐसे ही गुफा को एक्सप्लोर कर रहा था। आप बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते कि एक पत्थर को खोद खोद कर इन्होंने कितनी मेहनत से कितनी शानदार चीज़ बनाई है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इन पुर्तगालियों। ये एलिफेंटा गुफा का पार्ट सेकंड है, मतलब दूसरी गुफा है। एक जो मैंने पहले मेन गुफा थी वो, और दूसरी ये लगभग ऑलमोस्ट पूरी तरह खंडर हो चुकी है। इसमें कुछ 3 रूम और वाटर स्टोरेज सिस्टम और कुछ छोटी मोटी चीज़ें बनाई गई थी। तो ये लगभग पूरा, ये पार्ट सेकंड है और ये लगभग पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो पुर्तगालियों ने लगभग आधे से ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया था, और आधे से ज़्यादा मेंटेनेंस ना होने की वजह से आधा तो ऐसे ही डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये कुछ है सेकंड पार्ट। ये गुफा नंबर 3 बोल सकते हैं, या फिर पार्ट नंबर 3 बोल। गुफा का तीसरा पार्ट है जिसे गुफा नंबर 3 बोल सकते हैं। इसमें 3 कक्ष बनाए गए हैं, 2 छोटे छोटे कक्ष और एक बड़ा कक्ष। जिसे सबसे बड़ा कक्ष मंदिर है के रूप में बताया गया है, और दूसरे 2 बड़े बड़े द्वारपाल भी बनाए गए जो लगभग 90% डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और ये जो उन्होंने शायद संभवतः रहने के लिए कक्ष बनाए गए थे बड़े बड़े पिलर्स के, ये इतना बड़ा बरामदा हॉल बनाया गया हुआ था। तो ये गुफा नंबर 4 है। इसमें भी लगभग रूम और शिव जी का एक बड़ा शिवलिंग है और छोटी मोटी चीज़ें लगभग आधे से ज़्यादा ये भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो आप जैसे ही एलिफेंटा केव्स को पूरी तरह विजिट कर लेंगे तो उसके जब बाहर आएंगे तो टिकट काउंटर के ठीक बाजू में छोटा सा रास्ता जाएगा। वो रास्ता आपको कैनियन हिल्स की तरफ लेके जाएगा। एक साइड सीन पॉइंट है, बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है। लगभग 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर का ट्रैकिंग रहेगा और माउंटेन जो व्यूज़ देंगे एकदम नेक्स्ट लेवल रहेगा, मज़ा आ जाएगा आपको। ज़्यादातर टूरिस्ट इस चीज़ को मिस कर देते हैं, वो कैनियन व्यू को नहीं देखते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं रहता कि इसके बाजू में एक रास्ता जाता है जो कैनियन व्यू की तरफ एकदम, जहाँ पर पुर्तगालीज लोग अपनी सुरक्षा के लिए तोप वगैरह रखते हैं, उस जगह तक जाता है। तो आपको मैं अभी कैनियन व्यू दिखाता हूँ। थोड़ा सा ट्रैकिंग है 1.5 किलोमीटर तक का। वो वहाँ पे हम लोगों को बोट छोड़ती है, वहाँ से हम लोग यहाँ चल के यहाँ से फिर यहाँ से ऊपर आते हैं। तो वहाँ पे हम लोगों को बोट छोड़ती है। नज़ारे एकदम नेक्स्ट लेवल वाले हैं। ये पूरा है अटल सेतु सामने। ये यहाँ आप देख सकते एक छोटा सा गाँव है और पीछे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए मुंबई का सबसे बड़ा पोर्ट माना जाता है। ये है कैनियन व्यू पॉइंट जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, और चारों तरफ जंगल है और एक व्यू पॉइंट है, बहुत खूबसूरत सा व्यू पॉइंट है। लोग इसके ऊपर चढ़ के, तोप के ऊपर चढ़ के फ़ोटो खींचे, पता नहीं इनको क्या मिल जाएगा फ़ोटो खींचने से तोप के ऊपर। तो ये है कुछ ऐसा कैनियन व्यू पॉइंट, और यहाँ पे इन्होंने तोप लगा रखे। इस तोप को कैसे भी करके पुर्तगाली लोग घुमा लेते थे और यहाँ से फिर कैसे भी किधर भी जाके मुँह इसका जिधर मुँह करना है वहाँ पे छोड़ सकते थे। तो ये है कैनियन व्यू पॉइंट, और इसके ठीक नीचे इन्होंने बारूद सिस्टम को स्टोरेज के लिए भी रखा हुआ है। और इस नमूने को देखो तो तोप के ऊपर चढ़ गया है। ये देखो, तो इस नमूने को पूरा देखो, तोप के ऊपर। आसपास होने वाली एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए तथा कोई भी मतलब हमला वगैरह हो जाए तो उसके लिए तोप चलाने के लिए इन्होंने यहाँ पे तोप लगा रखी। इस तोप को 360 डिग्री घुमा के किधर भी चलाना चाहे वो चला सकते हैं। और इसके जस्ट नीचे बारूद सिस्टम बना रखा है जहाँ पे वो अपने बारूद वगैरह को स्टोर कर सकते हैं। तो ये था, चारों तरफ वादियाँ हैं, पहाड़ है, बहुत खूबसूरत सा हरियाली हरा भरा एकदम माहौल है और तो मज़ा आ जाएगा। तो आपको कैनियन व्यू पॉइंट एक बार कम से कम ज़रूर देखना चाहिए। और कभी भी बोतल कचरा वगैरह आप लेके आए तो अपने साथ वापस रिटर्न लेके जाए। यहाँ पहाड़ों में बिल्कुल भी ना फेंके, गंदगी बिल्कुल ना फैलाए, ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आए तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से मेरा बहुत मोटिवेशन बढ़ता है और मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए और लाता रहूँगा।